वंदे मातरम बच्चों। स्टैंडर्ड 1 हम देख रहे हैं मेरी गोल्ड इंग्लिश। जैसे आपको पता है मेरे प्यारों कि 6th इफ़ आई वर एन एप्पल हमने हमारा टेक्स्ट बुक फिनिश किया है ना। हमारा प्यारा सा ये लेसन आपको याद है, और इसके साथ आर्ट्री हमारी पोएम थी। तो चलिए झटपट देख लेते हैं। If I were an apple, उसमें हमने न्यू वर्ड्स लिखे, सीखे, समझे। आप छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हो तो आपके लिए भी छोटे छोटे स्पेलिंग है, प्यारे प्यारे स्पेलिंग्स है, ठीक है। जैसे एप्पल, ग्रू, थिंग, है ना, ऐसे सब लिखे हुए हैं। ड्रॉप, डाउन, वुडंट, गिविंग, नोबडी, है ना। ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको 5 टाइम्स लिखने हैं। What did the child wish to be? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब छोटे हो तो आपके लिए भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्या? नहीं, हमने इतना तो लिखने आता है, राइट। तो एन एप्पल अपने को सिर्फ इतना ही लिखना है, क्योंकि व्हाट डिड द चाइल्ड विश टू बी। तो बड़े बच्चे होंगे, जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो कंप्लीट सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। बट जैसे आप छोटे हो तो आपको सिर्फ 1-2 वर्ड्स ही लिखने हैं। बड़े क्लास में जाओगे तो लिखना पड़ेगा द चाइल्ड विश टू बी एन एप्पल पूरा। बट आप छोटे हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, इसीलिए एन एप्पल करके छोड़ सकते हो, ठीक है। आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। इफ द चाइल्ड वॉज एन एप्पल Where would he grow? अगर वो छोटा बच्चा एप्पल होता तो वो कहाँ पला बड़ा होता? तो वो होता ट्री पर। और whom did the child wish to drop down? A nice boy। अगर नाइस बॉय होता मेरी तरफ, आपकी तरफ, उस पर मैं गिर जाता, ऐसे उनका कहना था। क्योंकि अच्छे बच्चों को ही अच्छा फ्रूट मिलता है ना। अगर आप अच्छा काम करते हो तो डैडी आपको गिफ्ट देते, मम्मा आपको गिफ्ट देते, है ना। सर्किल द ऑड वंस आउट ऑफ इन द ईच सेट, तो वो है थ्रो। वो है थ्रो। फिर है डाइस, फिर है थ्रो, फिर है डाइस, ट्रे, प्रे और सेट, क्योंकि एक जैसे हैं ये वर्ड्स। ग्रू, स्क्रू, ड्रू, फ्री, ट्री, ट्री, ड्रॉप, क्रॉप, हॉप। तो ये वर्ड्स है बच्चों। तो थर्ड पेज पे हमने ये सीखा। चलो अभी टर्न करते हैं पेज। वाह वाह, ये तो बड़ा आसान है, ऐसे आपको मन में लग रहा होगा, क्योंकि जब हमने फर्स्ट सैम का पढ़ा तभी भी आपके लिए आसान था। जब आप स्कूल में आते थे, ये सब लिखा, तभी भी आपके लिए आसान था, आप लिख पाते थे, है ना। अभी तो मैम सर आपको वीडियो भेजेंगे, अभी आपको वीडियो देखना है और इसके हिसाब से पढ़ना है। अगर आपको मूड नहीं है पढ़ने का तो वीडियो सुन के भी आपका काम चल जाएगा, राइट बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो इन डिफरेंट वेज। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड मेरी गोल्ड इंग्लिश यूनिट 6। सब ग्रो ऑन ट्रीज। तो कौन से हैं वो? एप्पल्स। सम अबव द ग्राउंड। तो वो कौन से हैं? वो है टमाटो। सम अंडरग्राउंड एक्सेट्रा।
तो वो है टोमेटो। सम ऑर्नामेंट्स, एग्जाम्पल pumpkin. So fruits and vegetables above the ground, underground or vents. तो वो है कौन से? तो वो है बनाना, एप्पल। तो वो कौन से है? बनाना, पोटैटो, एप्पल, अनियंस। Onion, potato, right? So they grow on trees. Grapes, cauliflower, pumpkin, cauliflower, tomato, grapes, pumpkin. They grow on veins. They grow above the ground. तो ये चीज़ें स्टैंडर्ड 1। तो ये जो हमने लिखा है, पढ़ा है बच्चों, ये है यूनिट 6। दे ग्रो अबव द ग्राउंड। तो अबव मतलब ऊपर से, तो वो है कौन? कॉलीफ्लावर, टमाटो। देखो आपको दिया है, आपको देख के ही लिखना है बच्चों, क्योंकि आप छोटे हो, आपको दिया जाता है। फिर है ग्रेप्स, पम्पकिन। They grow on vines. Vines मतलब बड़ी बड़ी बेले पे, बेलों पे वो चलते हैं। छोटे बच्चों का जीवन भी बेलों जैसा होता है। जब तक डैडी मम्मी उनकी उंगली ना पकड़े, तब तक उनको कुछ पता ही नहीं चलता। वो रास्ता नहीं क्रॉस कर सकते, और डैडी का हाथ पकड़ के ही अच्छा लगता है, और मम्मी का साथ होता है तभी वो पढ़ पाते, क्योंकि वो छोटे होते है ना। तो लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक मार्क द करेक्ट वर्ड्स। तो कौन से हैं, कौन से पेज पे आए हैं, किसको पता है? मुझे पता है, क्योंकि मैं तो रचना मैम हूँ, तो मुझे सब पता है, और आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो। तो 5th पेज पे हम हैं, और चिक्कू हम पढ़ रहे हैं। ये पिक्चर तो मुझे चिक्कू जैसा लग रहा है। फिर नेक्स्ट है वाटरमेलन। तो मैंने यहाँ पे टिक किया। टिक करना तो इजी है ना, तो ये मत बोलना कि मैम मुझे नहीं आता, आपका झूठ पकड़ा जाएगा। फिर है कोकोनट, फिर है ऑरेंज। तो fill in the blanks using the words from the box below. 3 jaw eat boy, fall, apple down. So if the boy was an apple, he would grow on a tree. He would like to fall down on the nice boy like himself. तो अगर एप्पल होता तो मैं मेरे जैसे, मुझ जैसा बच्चे पे गिर जाता। He wouldn't stay on the tree and he would give nobody joy. ये किसी को मैं joy नहीं दे पाता। He would fall down and say, eat me my boy. तो ये है 5th। एन्जॉय द पोएम। तो कह रहा है बॉय कि मैं अगर मेरे जैसे बच्चों पे ही गिर जाऊँ, तो बस आपको ये डाउन लिखना है, ईट लिखना है, एप्पल लिखना है, वो भी आपको दिया गया है। तो बस देख देख के आपको लिखना है बच्चों। तो है कि नहीं ईजी? एन्जॉय द पोएम। ओके, इट्स ग्रेट, एप्पल्स आर सो गुड, good to eat. They may have them in special treat. Red, green, yellow too. All of them are good for you. तो देखो कलर करने के बाद कितना सुंदर सुंदर मेरा एप्पल हुआ है। तो चलो बच्चों 6 तक इतना ही। देखते हैं हमारा प्यारा सा दूसरा चैप्टर, ट्री। ट्री में हमने पढ़ा न्यू वर्ड्स, वर्ड, वॉल,
Listen and repeat. Read and repeat. Bird, ripe, fruit, tasty, berry, veins, ground, plant, branches, crawling, spider, water, pillars, caterpillars, leaves, pluck, perch, squirrel, swing and beautiful। ये वर्ड्स आपको 5 टाइम्स लिखना है ताकि आपको पता चले बर्ड माने क्या, राइप माने क्या, राइप मतलब पक जाना, फ्रूट मतलब क्या, ये तो पता है आपको जो हम खाते हैं, राइट। तो ये सारे वर्ड्स आपको बच्चों लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी देख लेते हैं। टेक द करेक्ट वर्ड्स। वेयर डज द बर्ड सी द फ्रूट ऑन द ट्री? What does the bird do? Eat the berry. The fruit on the tree is ripe. Which fruit grows on the tree? Berry. What happens when the bird eats a berry? A seed falls. What happens when the seed falls down? A plant is born. Who preaches on the tree? The crows. The crows क्या करते हैं? वो preach कर ट्री पर। Dash run on the tree. तो कौन है? Squirrels. तो आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि ऐसे ही प्रकार से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। Which animals have fun on the tree? तो कौन से मस्ती करते हैं? वो है हमारे प्यारे से मंकीज, है ना। तो वो भी धमाल करते हैं। They are pretty swings. फिर the bird slows a small seed. The bird flies, है ना। और दूसरा a crow is sitting on a branch. Do not pluck flowers. The girl is sitting on the swing. Match the sentences to the pictures. तो देखिए मैच करना है यहाँ पे। Clouds bring rains. The trees have branches. फिर the ripe fruit is on the tree. तो पिक्चर देखो, दिख रहा है आपको। The ant is crawling on the ground. The spider spins the web. स्पाइडर जो है वो उनका घर बना रहा है, वेब बना रहा है। और फिर कैटरपिलर है, उनके टाइनी लेग्स हैं। मंकी है, वो लॉन्ग टेल्स है उनके। क्रो क्रॉल करते हैं। A pretty swing is bowing on the branch of a tree. तो यहाँ पे 9 नंबर तक हमने फिनिश किया। Standard 1, marigold. A seed needs air, water and sunshine to grow into a plant. Look at the pictures and number them in the correct order. 5, 4, 6, 2, 1, 3। ये ऑर्डर में आपको लिखना है। Put some soil in the pot. फिर क्या करना है? Sow some seeds. तीसरे में provide it with water, sunlight and fresh air. फिर क्या करेंगे? It continues growing bigger. Observe the plant growing. वो है 4th। और फिर it continues growing हो गया 5th। See the growth of the plant. वो बड़ा हो गया है।
तो यहाँ तक हम 10 तक हमने फिनिश किया। नेक्स्ट सेशन में हम 11th वाला पेज लेंगे। इसके साथ हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं 11 पेज पे। बाय बाय।